आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान संशोधन 2025 के महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, सिर्फ स्टडी विज्ञान पर। आज का टॉपिक है हमारा संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पहले संशोधन द्वारा 1951। यानी 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया, पहले संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय असम से अलग करके बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 22वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 24वां संविधान संशोधन यानी कि 1971। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1973। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि संविधान संशोधन में सिक्किम को वाहिद राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जोड़ा गया था वाहिद राज्य के रूप में भारतीय संघ को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो जाएगा, कि संविधान संशोधन में राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकाल की घोषणा को गैर न्यायसंगत बना दिया, जिसका मतलब है कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 38वां संवैधानिक संशोधन 1975। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डिटेल में समझते हैं। इस संविधान संशोधन ने विधान में कई बदलाव किए थे। इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और आपातकालीन प्रावधानों का विस्तार शामिल था। इस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। इसके अलावा इस संशोधन ने संविधान की 7वीं अनुसूची में बदलाव किया और संविधान में 53 अनुच्छेदों को परिवर्तित किया।
यह संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के प्रादेशिक जल महाद्वीपीय सेल्फ अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ और समुद्री क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार सांसद को दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40वां संविधान संशोधन यानी कि 1976 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 55वां संविधान संशोधन 1986। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में मताधिकार को न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन यानी कि 1989 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी कि NCR किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन 1991। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56वां संविधान संशोधन यानी कि 1987। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 77वां संविधान संशोधन 1995। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 80वां संवैधानिक संशोधन की 2000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 84वां संवैधानिक संशोधन 2001। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 86वां संशोधन अधिनियम 2002। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी कि 2005। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 2016। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये आपने ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सांसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 104वां संशोधन अधिनियम 2020। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 106वां संविधान संशोधन की 2023। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 76वां संविधान संशोधन यानी कि 1994। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। यानी चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 91वां संवैधानिक संशोधन की 2003 यानी कि दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण व्यवस्था की गई 2003 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 92वां संवैधानिक संशोधन यानी कि 2003। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176,
372 तथा 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन 1951। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वां संवैधानिक संशोधन की 1961। नेक्स्ट है हमारा, इस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां संविधान संशोधन यानी कि 1962। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले संशोधन द्वारा यानी कि 1951 यानी कि 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह आपने ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।